तो चलिए हम लोग सभा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो था बाबू आपका क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स था, चैप्टर है आपका 8.2 ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो किसे कहते हैं, ये बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। हिंदी नाम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे यहाँ पे टाइप फर्स्ट में वो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हुआ था, 1 हुआ था। यहाँ से हम लोग एक फार्मूला बनाए थे, साइन थीटा बराबर क्या बना था, 1/कॉसेक थीटा। यहाँ से हम लोग जो फार्मूला बनाए थे बाबू, यहाँ से हम लोग जो फार्मूला बनाए थे, फार्मूला हमारा यहाँ से दो फार्मूला बना था। वह पहला फार्मूला बना था और दूसरा फार्मूला बना था। यहाँ पे साइन थीटा का हम लोग फार्मूला बनाए थे, 1 क्या था, कॉसेक थीटा। यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या फार्मूला बनाए थे, कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या फार्मूला बनाए थे, यहाँ पे कॉसेक थीटा का हम लोग फार्मूला बनाए थे 1 क्या बाबू, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ से भी हम लोग दो फार्मूला बनाए थे, यहाँ से भी हम लोग दो फार्मूला बनाए थे, पहला और दूसरा। पहला फार्मूला क्या था बाबू, यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या था, कॉस थीटा बराबर था 1 क्या था, सेक थीटा। और यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या फार्मूला बना था, 1/कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से भी हम लोग क्या किए थे बाबू, दो फार्मूला बनाए थे। पहला फार्मूला था यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या था, 1/कॉट थीटा। फिर यहाँ पे कॉट थीटा का क्या फार्मूला बना था, 1/टेन थीटा। और इस सारे फार्मूला को हम लोग प्रूव करके भी देखे थे। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे टाइप 2 में हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था बाबू, 1 था। यहाँ से भी हम लोग क्या किए थे, 4 फार्मूला बनाए थे। और ये फार्मूला बना कैसे है, तो इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके भी देखे थे कि नहीं देखे थे। जब देखे थे तो यहाँ से हम लोग जो फार्मूला बनाए थे, यहाँ से दूसरा फार्मूला हम लोगों का बना था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोगों का तीसरा फार्मूला बना था, क्या बना था, हाँ, साइन थीटा बराबर क्या था, स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर 1 - यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बना था। हाँ, चौथा फार्मूला बना था, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो यहाँ पे क्या फार्मूला बना था, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बना था। पांचवा फार्मूला बना था बाबू, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर 1 - कितना, साइन स्क्वायर थीटा। सारे फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके भी देखे थे पिछले क्लास में। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे बाबू कल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना था, 1 बना था। यहाँ से भी हम लोग कितना, तो 4 फार्मूला बनाए थे। तो पहला फार्मूला क्या बना था, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1। इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दूसरा फार्मूला हम लोग बनाए थे, यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर, यहाँ पे रूट अंडर क्या था, 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा बना था। इसके बाद हम लोग तीसरा फार्मूला बनाए थे बाबू, यहाँ पे इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा। फिर हम लोग चौथा फार्मूला बनाए थे, कॉट थीटा को हम लोग ऐसे रहने दें, स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट अंडर क्या बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कल तक हम लोग यहाँ तक फार्मूला और सारे फार्मूला को हम लोग प्रूव करके भी देखे थे। आशा करते कि आप लोगों को अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे आज की क्लास को हम लोग इससे आगे बढ़ाते हैं जी। बताइए किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले है किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर तीसरा फार्मूला टाइप 2 का, ये तीसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बाबू, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पे LHS में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं और आधार को बी से, तो क्या h/b का होल स्क्वायर होगा, माइनस टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा
लंब बटा आधार, तो यहाँ पर क्या होगा p बाय बी, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दे। अब बताओ तो s स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों के लिए है, यहाँ पर भी s स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों के लिए है, तो बताना क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बट्टा क्या होगा वो बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर पी स्क्वायर बट्टा क्या होगा बी स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों के लिए है, हम एस स्क्वायर को क्या किए सबको अलग अलग कर दिए। अब बताना यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग देंगे कितना होगा एक होगा, एक को हम एच स्क्वायर के साथ गुना करें, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस कितना होगा बाबू पी स्क्वायर। याद करिए पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर होता है, हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या बी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बाबू बी स्क्वायर बट्टा क्या होगा बी स्क्वायर। तो बताओ तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट करके एक होगा, तो यहाँ हमारा क्या हो गया आरएचएस प्रूव्ड हो गया जी, आरएचएस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये कैसे होता है क्या आपको समझ में आ गया, क्या आप लोग प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ से जो है, यहाँ से जो है और भी फार्मूला बनता है, यहाँ से जो है और भी फार्मूला बनता है, अब उस फार्मूला को समझिए, यहां से और भी फार्मूला बनता है उस फार्मूला को ध्यान से समझिएगा बाबू। देखना तो यहां से हम लोग बढ़े, बताओ तो पहला फार्मूला यहां पर सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे रहने दें बराबर 1 है, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, उठा करके इधर लाएंगे तो क्या बनेगा प्लस में, प्लस में क्या बनेगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब दूसरा फार्मूला यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे सेक थीटा यदि निकालना चाहे स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 1 प्लस कितना बाबू टेन स्क्वायर थीटा। अब बताना हम लोग चौथा फार्मूला बनाना, चौथा नहीं तीसरा फार्मूला बनाना चाहते हैं हम लोग, ये तीसरा फार्मूला बनाना चाहें तो बताओ इस बार क्या करते हैं टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है, क्या टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग उठा करके पहले इधर लाए, माइनस में है क्या होगा प्लस में होगा, जब प्लस में होगा तो बताना प्लस में क्या लिखेंगे इसको टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, 1 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में 1 बन जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ चौथा फार्मूला क्या बनेगा, चौथा फार्मूला बनेगा यहाँ पर टेन थीटा बराबर स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो फार्मूला है क्या आप लोग प्रूफ कर सकते हो जाएगा आपके लिए एसटी दे दे, इसको प्रूफ कर लीजिए, जो ना बने फिर हमसे कल के क्लास में पूछ लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना, यहाँ पर सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना, और टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना। पता ना कोई दिक्कत। तो मेन फार्मूला हमारा क्या है, मेन फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे हम लोगों का ये 4 फार्मूला बन जाता है जी। बताना किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी जो हम लोग पढ़े हैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जो एग्जाम में क्या होता है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बार बार पूछा जाता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे 4 फार्मूला बन जाता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। बताना कोई दिक्कत, हम लोग पीछे यही फार्मूला सब पढ़े हैं, इसको हम एक जगह कर दिए हैं। अब देखना आगे, अब जो अगला टॉपिक है मान सारणी, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है मान सारणी, मान सारणी को अच्छा से समझिए। यहाँ पे मान सारणी हम लोग बनाते कैसे हैं, चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बनाना सीखते हैं कि कैसे ये मान सारणी बना हुआ है, उसको समझिए आप। अब जो है मान सारणी बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बाबू थीटा का मान, इसमें क्या होगा थीटा का मान सबसे पहले 0 डिग्री, इसके बाद हाँ 30 डिग्री, इसके बाद हाँ 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री,
और यहाँ पर रिमार्क्स। समझिएगा, थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप लोग क्लास 10वीं में हो, 10वीं में बस आप लोगों को इतना ही औकात है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी, बस अपन लोग, हाँ इससे भी ज़्यादा था, हम लोग 11th में इस सब बात को चर्चा करेंगे। ठीक है, 10th में आप लोगों को बस इतना सा है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालें, साइन का मान, इसके बाद कॉस का मान, उसके बाद टेन का मान, इसके बाद कॉट का मान, इसके बाद सेक का मान, इसके बाद कॉसेक का मान। बताना इतना बात को समझने में कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत? चलो अब देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसका मान पता करने के लिए हम लोग तरीका क्या अपनाएंगे? तो तरीका को समझिए, तरीका को समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बाबू? बताओ, हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है बाबू? एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। हम लोग प्राकृत संख्या पर चर्चा करते हैं। तो प्राकृत संख्या कितना? एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, उसके बाद, एक मिनट गलती हो गया जी, पूर्ण संख्या की बात कर लो, पूर्ण संख्या से स्टार्ट करो। सॉरी जी सॉरी, यहाँ पर कितना वो? 0, इसके बाद एक, इसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। इतना हमको दिक्कत? 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। हम लगातार संख्या को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 है। सबसे बड़ी संख्या 4 है। जब सबसे बड़ी संख्या 4 है तो उससे हम लोग क्या करते हैं बाबू? सब में भाग देते हैं जी। तो बताओ, इसमें कितना से भाग देंगे? 4 से। इसमें कितना से भाग देंगे? 4 से। इसमें 4 से, इसमें 4 से, इसमें 4 से। कोई दिक्कत? हम लोग किए क्या? तो 0 से लिखना स्टार्ट किए, 0 से लिखना स्टार्ट किए और कहाँ तक गए? 4 तक। 0 से लिखना स्टार्ट किए और कहाँ तक गए? 4 तक। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या 4 है, उससे क्या करेंगे? सब में भाग दे देंगे। उससे सब में क्या करेंगे? भाग दे देंगे और सबका वर्गमूल कर देंगे। तो वर्गमूल करने का मतलब रूट लिखना, यही ना? वर्गमूल करने का मतलब क्या? सबका रूट करना। यहाँ पर 3 स्टेप। पहला स्टेप, 0 से लिखना स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितना है? 4 है। यहाँ की बात कर रहे हैं, 4 है। 4 से क्या कीजिए? सब में भाग दे दीजिए। सब में क्या कीजिए? 4 से भाग दे दीजिए और सबका वर्गमूल कर दीजिए। तो बताना, 0 में 4 से भाग देंगे क्या होगा? 0। 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। और 0 का वर्गमूल कितना? 0। 0 का वर्गमूल कितना बाबू? 0। 0 का वर्गमूल 0। बताओ, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। कोई दिक्कत? अब देखो, क्या 2 से कटेगा? 2 दूनी 4, कट करके ऊपर में 1 हुआ। अब बताओ, 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 1.414, 2 का वर्गमूल 1.414। तो अब आपके दशमलव में नहीं लिखना, बस वही √2 ही लिख दो। बताओ, 3 का वर्गमूल 1.732, 3 का वर्गमूल 1.732, लेकिन वो नहीं लिखना, आपको √3 ही छोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे? √3। अब बताओ, 4 का वर्गमूल 2, क्या 4 से 4 कट करके 1 होगा? और 1 का वर्गमूल कितना होगा बाबू? 1 होगा। तो अब देखो, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। कोई दिक्कत? साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर रिमार्क्स में हम लोग क्या लिख दें? 0 से 4 तक लिख कर 4 से क्या करें? भाग दें एवं सबका वर्गमूल कर लें। समझ में आया?
क्या करना है आपको, 0 से 4 तक लिखना है, 0 से 4 तक लिखना है, सब में 4 से भाग देना है और सबका क्या करना है आपको, वर्गमूल कर देना है। पहला बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉस का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक साइन का उल्टा मान लिखो। साइन का क्या करो, उल्टा मान लिखो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन का उल्टा लो है, ये उल्टा मान लिखे। साइन का क्या करें आप, उल्टा मान लिखे। तो बताओ सबसे लास्ट में क्या है, 1 है, 1 लिखो। उसके बाद √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 0 बन गया। तो बताओ cos 0 का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। रिमार्क्स में क्या, साइन का क्या करना है आप लोगों को, उल्टा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो tan का मान निकालने के लिए साइन के मान में कॉस के मान से क्या करो बाबू, भाग दो। साइन के मान में कॉस के मान से क्या करना है लोगों को, भाग देना। तो बताओ जैसे हम tan 0 का मान निकालना है तो यहाँ पे साइन 0 में कॉस 0 से भाग दो। तो 0 में 1 से भाग देंगे क्या होगा, 0 होगा। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1/2 में √3/2 से भाग देना है। तो बताओ 1/2 में यहाँ पे √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/√3। बताना कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर हमको tan 45 का मान चाहिए। तो tan 45 का मान पता करने के लिए sin 45 में cos 45 से क्या करो, भाग दो। तो बताओ यहाँ पर sin 45 का मान कितना है, 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। अब देखो ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट करके कितना होगा, 1। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है। अब देखो यहाँ पर इसका मान पता करने के लिए, इसका मान पता करने के लिए, इसका मान पता करने के लिए हम लोग क्या कर लें, तो देखिएगा यहाँ पर sin 60 में cos 60 से भाग दीजिए। मतलब √3/2 में भाग देना आपको कितना से, 1/2 से। 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे √3 कितना, 1, मतलब कितना होगा, √3 होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। बताना इतना में किसी को दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग बात को अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखना यहाँ पे हमको किसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, tan 90 का मान चाहिए। तो tan 90 का मान पता करने के लिए यहाँ पर sin 90/cos 90, तो sin 90 का मान कितना, 1/0। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटिव होता है या अपरिभाषित होता है। तो हम इसको इन्फिनिटिव का सिंबल यूज कर लेते हैं। तो बताना यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखो यहाँ पे कॉट का मान चाहिए। तो बताओ कॉट का मान पता करने के लिए, हम लोग क्या, कॉट का मान पता करने के लिए ठीक क्या करना है, वो आपको tan का उल्टा कर देना है। तो बताओ लास्ट में क्या है, इन्फिनिटिव, उसके बाद √3, इसके बाद 1, इसके बाद 1/√3, इसके बाद 0। बस करना क्या आपको, यहाँ पर tan का उल्टा मान लिख लें या लिख दें। बताना कोई दिक्कत। tan के उल्टा मान को यदि हम लोग लिख दें तो किसका मान पता हो जाएगा, cot का मान पता हो जाएगा। ए मोटा भाई कोई दिक्कत, प्रियंका बेबी किधर है, बेबी घर गई है। अब देखना यहाँ पर sec का मान पता करना है। तो sec का मान पता करने के लिए आपको करना क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, 1/ आपको cos कर देना है। क्या करना है आपको, 1/cos। तो बताओ हमको sec 0 का मान चाहिए। तो 1/cos 0 का मान कितना है, 1। तो 1 में 1 से भाग दो, 1। बताना कोई दिक्कत। इसके बाद देखो यहाँ पर हमको 30 का मान चाहिए। तो sec 30 का मान पता करने के लिए 1/cos 30 का मान कितना है बाबू, √3/2। क्या 2 उलट करके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 2 कितना होगा, √3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/√3। बताओ इतना में कोई दिक्कत। इसके बाद देखो यहाँ पर अब हमको किसका मान चाहिए, अब हमको मान चाहिए बाबू, किसका मान चाहिए, हाँ
सेक 45 का मान चाहिए तो 1/, कॉस 45 का मान 1/√2। क्या √2 उलट करके ऊपर चला जाएगा तो √2/1 मतलब कितना होगा √2। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे √2। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर बात को हम आगे बढ़ा दें। बात को आगे बढ़ाएं तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको सेक किसका चाहिए 60 का चाहिए तो बताओ 1/cos 60। cos 60 का मान कितना है 1/2। अब तू लोग बताओ क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा 2/1 मतलब कितना होगा 2 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर क्या 1/cos 0 90 का मान 0 तो 1/0 क्या होगा इन्फिनेटिव। तो बताओ यहाँ पर क्या होएगा इन्फिनेटिव। इतना में कोई दिक्कत? अब क्या करना है कॉसेक में सेक का ठीक उल्टा कर दो। सेक का क्या करना है आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पर हम लिखते हैं सेक का उल्टा मान लिख दें। कोई दिक्कत? तो बताओ लास्ट में क्या है इन्फिनेटिव, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, इसके बाद बताओ 1 बन गया। इस प्रकार से हम लोगों का मान सारणी बन गया। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मान सारणी को क्या कर सकते हो बना सकते हो। क्या हुआ? ऑनलाइन वाले भैया साहब है किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। तो आज का जो टॉपिक था मान सारणी, मान सारणी को हम लोग कैसे बनाते हैं, मान सारणी को बनाना हम लोग सीख लिए। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? हाँ, ऑनलाइन वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑफलाइन वाले आप लोग लिखेंगे, ठीक है? चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे डार्लिंगो।